नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट आसान है में आपका स्वागत है। चलिए पिछले हफ्ते मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसे डिकोड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते के लिए डेटा हमें क्या इशारा दे रहा है। तो पिछले हफ्ते मार्केट ने जो किया वो एक सिग्नल था और अगले हफ्ते हमें उस सिग्नल का रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये सिग्नल था क्या? मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आइए समझते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ है। आप जानते हैं, यहाँ कोई टिप्स नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं। हम सिर्फ डेटा देखते हैं और उस पर आधारित संभावनाओं की बात करते हैं। सिंपल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले पिछले हफ्ते का मार्केट स्नैपशॉट देखेंगे, फिर समझेंगे कि मार्केट इतना कॉशियस यानी थोड़ा सतर्क क्यों था। चार्ट्स पर क्या दिख रहा है वो भी एनालाइज करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, आने वाले हफ्ते के लिए क्या देखना है और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिछले हफ्ते के नंबर्स देखते हैं, आखिर डेटा कह क्या रहा है। तो देखिए, निफ्टी 50 लगभग 25,694 पर बंद हुआ, बहुत ही मामूली सी पॉजिटिव बढ़त के साथ। और सेंसेक्स भी 83,570 के आसपास रहा, मतलब बिल्कुल रेंज बाउंड। सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट एक बहुत ही छोटे दायरे में फंसा हुआ था, कोई बड़ा मूव नहीं था। अब ये टाइट रेंज या कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि मार्केट में एक अजीब सा ठहराव था। ना तो बायर्स आगे बढ़ पा रहे थे, ना सेलर्स हावी हो रहे थे। एक तरफ से आईटी सेक्टर में थोड़ी जान थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट सुस्त था। यह साफ इशारा था कि इन्वेस्टर्स के मन में काफी सावधानी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मार्केट इतना सतर्क क्यों था? चलिए इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,530 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs ने सिर्फ जनवरी के महीने में बेची है। जब इतनी बड़ी सेलिंग होती है तो ये मार्केट पर एक ब्रेक की तरह काम करती है, ऊपर जाना मुश्किल हो जाता है। और सिर्फ FI सेलिंग ही नहीं, कुछ और चीजें भी थीं। ग्लोबल मार्केट से थोड़ी चिंता थी, अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी को लेकर। फिर कच्चे तेल की कीमतें भी बढ़ रही थीं और हमारा रुपया भी थोड़ा कमजोर हो रहा था। इन सब ने मिलकर मार्केट पर एक दबाव बनाया हुआ था। देखिए, हमारा काम यहाँ यही है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स विषयों को तोड़कर आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। अगर आपको ये सीधा साधा नजरिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो ये तो हो गई डेटा की बात। चलिए अब जरा चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या इशारा दे रहे थे। तो चार्ट्स पढ़ना एक मिक्स्ड पिक्चर थी, मतलब कुछ अच्छे सिग्नल्स थे और कुछ थोड़े कमजोर। एक तरफ आईटी सेक्टर में अच्छा बाउंस बैक दिखा, कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स भी मजबूत आए, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाता था, प्रॉफिट बुकिंग आ जाती थी और जो कैंडल्स बन रही थी वो भी थोड़ी कमजोरी दिखा रही थी। पिछले हफ्ते के लिए ये दो लेवल्स बहुत जरूरी थे। निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट यानी कि एक मजबूत बेस लगभग 25,600 पर था और ऊपर की तरफ जो रुकावट थी यानी रेजिस्टेंस वो 25,825 के आसपास थी। ये वो जोन थे जहां बायर्स और सेलर्स की असली लड़ाई चल रही थी। और अगर ये सीधा और क्लियर एनालिसिस आपको मार्केट को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो पिछले हफ्ते की बात हो गई। अब आगे देखते हैं, आने वाले हफ्ते में मार्केट को क्या चलाएगा, हमें किन चीजों पर नजर रखनी है। 3 बड़ी चीजें हैं जिनको हमें ट्रैक करना है। पहला, अर्निंग सीजन जारी है, खासकर HDFC बैंक जैसे बड़े नामों के रिजल्ट्स पर नजर रहेगी। दूसरा, FIIs का फ्लो, क्या वो अब भी बेच रहे हैं या उनकी सेलिंग कम हो रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, ग्लोबल क्यूज, खासकर अमेरिका से आने वाली कोई भी खबर। तो आने वाले हफ्ते के लिए 25,600 से 25,700 का जोन एक बहुत ही जरूरी सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम और कमजोरी देख सकते हैं, और ऊपर की तरफ 25,825 से 26,000 का जो एरिया है वो एक बड़ी दीवार यानी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसे पार कर लेता है तो एक नई तेजी शुरू हो सकती है। अब आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, सपोर्ट ज्यादा मजबूत लग रहा है या रेजिस्टेंस? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। इस सब को ध्यान में रखते हुए अब हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों के लिए? देखिए, जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए इन की लेवल्स पर नजर रखना और अपने रिस्क को मैनेज करना सबसे जरूरी है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये उतार चढ़ाव एक मौका हो सकता है। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा जमा करने के बारे में सोचा जा सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हर दिन अवसर देता है,
बस हमें उसे समझना आना चाहिए। तो अगर आप मार्केट को इसी तरह आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो क्लैरिटी के लिए सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट करें और अगर इस एनालिसिस ने आपकी मदद की तो लाइक करें। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। मार्केट में कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च खुद करें।